नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के। दरअसल इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर के बोला है। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन का ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल के रेनोवेशन में 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि जनता के दिए गए टैक्स के पैसे हैं। इसी के साथ ही अजय माकन ने ये तक कहा कि कैसे अरविंद केजरीवाल के इस मकान को बनाने के लिए वहां पर तमाम जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी उसको गिराया गया, कई सारे पेड़ पौधों को गिराया गया, तब जाकर के अरविंद केजरीवाल का ये आवास बना है। बता दें कि इसी के साथ ही कांग्रेस नेता अजय माकन ने यह भी कहा है कि वो दिल्ली एलजी को एक लेटर लिखेंगे ताकि इसकी जांच कराई जा सके कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं और कैसे बिना रिकॉर्ड पे दिए हुए उन्होंने अपने मकान का रेनोवेशन करवाया है। क्योंकि सीधे तौर पर पहले से भी देखने को मिल रहा था कि कैसे बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसको लेकर के हमला बोला था और यह आरोप लगाया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास को रेनोवेट करवाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी के साथ ही टाइम्स नाउ भारत ने सबसे पहले यह खुलासा किया था और बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने रिनोवेशन में खर्च किए हैं और यही नहीं, करोड़ों रुपए पानी की तरह पर्दों पर बहाए, कमबोर्ड को लाखों के लगवाए और इसी के साथ ही इंटीरियर की कई सारी डिजाइनों को लेकर के करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसों को पानी की तरह बहा दिया। इसको लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं और अभी हाल ही में देखने को मिला था कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह तक दावा किया था कि ये जो रिनोवेशन का काम बताया जा रहा है कि टूटा फूटा घर हो गया था, इसलिए खाली अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत करवाई गई है और इसके लिए 45 करोड़ रुपए लगे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला ही झूठा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कोई मकान को रेनोवेट नहीं करवाया बल्कि उन्होंने नया मकान तक बनवा लिया है। दरअसल कपिल मिश्रा ने गूगल सैटेलाइट इमेज की तस्वीरें शेयर करी थी और ये दावा किया था और इसी के साथ ही उन्होंने कहा था कि ये मकान गैर कानूनी तरीके से बना है, इसलिए इस पे बुलडोजर की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के महल पर 45 करोड़ नहीं बल्कि टोटल 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस मकान को फैलाने के लिए अफसरों के घरों को भी नहीं बख्शा गया, यानी कि अधिकारियों के मकानों को भी यहां पर ढहा दिए गए और खेल गांव में इनके लिए 21 फ्लैट की खरीदारी की गई है। इनमें से हर फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए है। बता दें कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल खुद को आम आदमी दिखाने के लिए अपने साइज से बड़े कपड़े पहनते हैं, 1 रुपए की कलम रखते हैं और चप्पल पहनकर चलते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि असली सादगी की मिसाल तो पूर्व सीएम शीला दीक्षित थी। बता दें अजय माकन ने इस दौरान कहा कि बजट में सीएम आवास पर 45 करोड़ या 171 करोड़ खर्च का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आवास को बनाने में नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई हैं। यहां तक कि आलीशान हेरिटेज बिल्डिंग्स को भी गिराया गया है और 2 मंजिला इमारत भी बनाई गई है। पेड़ों को भी नहीं बख्शा गया है। 28 पेड़ों की कटाई कर दी गई है। अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के हेरिटेज ग्रीनरी मास्टर प्लान की पूरी तरीके से अवहेलना की है और ये पूरा का पूरा मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है। बता दें कि अजय माकन ने यह भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर जो भी पैसा खर्च हुआ है उसकी जांच के लिए एलजी को पत्र लिखेंगे। अगर आवास के रेनोवेशन में किसी भी तरीके की अनियमितता हुई है तो मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब यह खबर तेजी से सामने आई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल के मकान के रेनोवेशन को लेकर के 45
45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो इसके बाद एलजी ने भी संज्ञान लिया और एलजी ने अपने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया कि अरविंद केजरीवाल के आवास से जुड़े तमाम जो रिनोवेशन की फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तुरंत जब्त कर लिया जाए और इसको लेकर के मामले की जांच की जाए। और देखने को मिला था कि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि इस मामले को लेकर के जांच शुरू भी हो गई है। तो भाई दूसरी ओर अजय माकन इस तरीके से दावा कर रहे हैं कि अब तक जो खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर के 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो 45 नहीं बल्कि टोटल 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बता दें कि अजय माकन ने यहां पर शीला दीक्षित का एग्जाम्पल इसलिए भी दिया क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल थे जब शीला दीक्षित ने अपने मकान में 16 लाख रुपए का रेनोवेशन करवाया था, तब अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था। इसी के साथ ही शीला दीक्षित के आवास पर जब 10 एसियां लगी थी, तब भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यही कहा था कि मेरा तो कलेजा कांप उठता है कि कैसे सीएम जो शीला दीक्षित है वो अपने मकान में 10-10 एसियां लगवाती हैं और इसका बिल कौन भरता होगा, जबकि दिल्ली में 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो कि आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम इतने आलीशान आवास में कैसे रह सकती हैं, जबकि शीला दीक्षित के आवास में उस वक्त रिनोवेशन में महज 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। तब अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप रहा था। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल अपने रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च करवाते हैं, इटली और फ्रांस के फर्नीचर मंगवाते हैं, वियतनाम के मार्बल्स मंगवाते हैं, महंगे कम्बोर्ड्स मंगवाते हैं और किचन को लेकर के इतना ज्यादा खर्च करते हैं, चांदी की क्रॉकरी मंगवाते हैं, तब आखिर अरविंद केजरीवाल को ये बात जो है तब क्यों समझ में नहीं आई, तब उन्हें क्यों याद नहीं आता कि आज भी दिल्ली के ज्यादातर लोग जो हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तब अरविंद केजरीवाल को यह ख्याल क्यों नहीं आता। बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी दिल्ली एलजी को एक लेटर लिखा है और इसमें उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल को लेकर के। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने यह कहा है कि कैसे सत्येंद्र जैन और केजरीवाल ने खुद सेलेक्ट किए हैं फ्रांस और इटली के फर्नीचर्स को और इसी के साथ ही जो पैसे हैं, जो सामान है, वो सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के आवास में पहुंचाए हैं। साथ ही सुकेश ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर नॉर्मल स्टील के या फिर कांच के क्रॉकरीज नहीं बल्कि चांदी की बनी हुई क्रॉकरीज को खुद सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचाए हैं। तो ये तमाम खुलासे लगातार हो रहे थे, जहां आंकड़ों को लेकर के बार बार बातें की जा रही थी कि कैसे 45 करोड़ का रिनोवेशन करवाया गया, जिसके बाद नई जानकारी सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई रिनोवेशन नहीं करवाया है बल्कि पुराने मकान को तोड़ करके वहां पर गार्डन बनवा दिया और उसी के बगल पर अपना एक नया आलीशान महल खड़ा किया है। यानी कि यहां पर सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन किया जाता है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने आरोप लगाया कि टोटल 45 नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूरी हेरिटेज और ग्रीनरी को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। जिस एरिया में अरविंद केजरीवाल रहते हैं वहां पर 2 स्टोरी कोई भी बिल्डिंग नहीं है, वहां पर तमाम जो बिल्डिंग है वो केवल 1 स्टोरी ही बनती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर भी नियमों को अनदेखा किया और तमाम हेरिटेज साइट और हेरिटेज बिल्डिंग्स को तोड़ करके अपने लिए महल बनवाया और तमाम जो ऑफिसर्स रहते थे अगल बगल उनके भी आवास को खाली करवाया, जिसके बाद उन्हें कहीं और शिफ्ट किया गया है। तो ये तमाम खुलासे जो हैं वो कांग्रेस की ओर से किए गए हैं। इसी के साथ ही अजय माकन ने यह भी कहा कि कैसे केजरीवाल के शराब घोटाले की पहली शिकायत करने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार से घिरी है, ऐसा अजय माकन का कहना है। अजय माकन ने कहा कि जो शख्स 171 करोड़ का खुद का महल बनाए उसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो आम आदमी है। लोकपाल को लेकर केजरीवाल ने अब चुप्पी क्यों साध रखी है। हर पार्टी को केजरीवाल का असली चरित्र समझ आ जाना चाहिए। भ्रष्टाचार से जो भी पैसा अर्जित हो रहा है उसे केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उसके इस काम में बीजेपी मजबूत हो रही है। फिलहाल लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के कई सारे खुलासे हो रहे हैं, तो उन सब के बीच में कांग्रेस का यह
खुलासा अपने आप में सनसनी मचाने वाला है। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।